शांति। ओम शांति। वेलकम। 3 दिन के सत्र में दीदी 2 दिन तो कहाँ चले गए मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, तो आज तो तीसरा दिन अवेक मुरली का। तो आज भी बहुत सुंदर टॉपिक पे मुरली है प्यारे साथियों, और दीदी जी आज पुनः हमें अवेक मुरली की गहराई में ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप भी वेलकम करें, फिर हम मुरली शुरू करें। वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। 17 मार्च 82 संगम युग का विशेष वरदान। अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं, वह देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नजर गई है कि जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती है। जो दुनिया की नजरों में अति साधारण आत्माएं हैं, उनको बाप दादा ने अपने नैनों के नूर बना लिया है। बिल्कुल ही ना उम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑल माइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। क्या देखा होगा, कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है कौन सा? नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल होना, शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंचकर आ सकते हैं। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। भोले भाले, लेकिन ऐसे चतुर सुजान है जो विचित्र बात को भी अपना बना दिया है। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण
आत्मा ही बनती है। जो वर्तमान समय के वीआईपीज गाए जाते उनकी नजरों में है, लेकिन बाप की नजरों में कौन है? वे कलियुगी नामी ग्रामी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते व माने जाते हैं। उनकी अल्पकाल की कलियुगी जमाने की महिमा है। अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारे कल्प कायम रहेंगी, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं तो समझते हैं गुरु ने कहा है, तो वह सत्य ही होगा और उसी फलक में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है। ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है? कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माओं? तो आप लोग को कितना नशा होना चाहिए। वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल्स हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं। ऐसी खुशी रहती है। संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भव। संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो। जिस युग की जो विशेषता है, उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अगर अभी
यह वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी यह वरदान मिल नहीं सकता। इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं। अमर कहो, निरंतर कहो। इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? कहने की जरूरत है क्या? इसलिए मधुबन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। अच्छा, ऐसे सदा बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्न सदा बाप दादा द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूर्त श्रेष्ठ भाग्यवान मूर्त सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी दीदी जी के साथ चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई। डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व को वरदानी नजर से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो वा वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो, ज्यादा क्या पाठ चलता है? विधाता का और वरदाता बाप के वरदानी का। दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का, दोनों ही पाठ चलता है वा दोनों में से विशेष एक पाठ चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है? विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना
प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गॉडली लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी। समय कम और कमजोर ज्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमजोर हो और आप कितनी भी बढ़िया चीज दो, लेकिन वह ले नहीं सकता। समझते भी है कि बढ़िया चीज है, लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती है। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरे को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों के संपन्न होंगे, तब वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, अभी पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप, सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न है। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है,
धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है? 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है, और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। अभी दूसरा, प्यार के सागर में प्यार पाने की विधि। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि, न्यारा बनो। कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में तो रहते हैं, लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप, प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाए, यह हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है, कौन सा साधन? न्यारे बनो। जब तक देह से वह देह का संबंधियों से न्यारे नहीं बने, तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव न हो। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप, दूसरा न कोई। यह सिर्फ कहना नहीं, लेकिन अनुभव करना है। खाओ, पियो, सोओ। बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर देहधारियों से लगाव रखने से दुख, अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चक्कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा
कैसे खा सकते हो? इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। मेहनत से छूटने की विधि। मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है। सिर्फ एक शब्द याद करो। कौन सा? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है। एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। मेरा पोत्र, मेरा धोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू, अब यह जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है, इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जी, और आप गहराई में ले जाइए। आज बाप दादा ने सबसे विशेष इम्पोर्टेंट इशारा दिया। दो बातें। एक तो बाबा ने बोला लगाओ, और दूसरा मेरा मेरा, उसको समाप्त करना है। ब्राह्मण तो बहुत है, 33 करोड़ होंगे, मगर जो ब्राह्मण लाइफ में लगाव मुक्त और मेरा मेरा मुक्त होंगे,
उसकी ब्राह्मण लाइफ, ब्राह्मण जीवन बहुत शांत स्वरूप और सुखी होंगी, सारे परिवार की। इवन लौकिक परिवार भी जब हम न्यारे और प्यारे बनते और जो हम लगाव से मुक्त होते तो हमारा लौकिक परिवार को भी शांति मिलेंगी। वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये लगाव से मुक्त है, मगर परमात्मा के प्यारे। जो सेंटर निवासी होते हैं, तो मैंने देखा, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, जब मैं मधुबन जाती थी 3-4 दफा साल में, तो बड़ी दादी जी हमेशा दादी कॉटेज में सभी समर्पित टीचर बहनों और मुख्य सेवा केंद्र के टीचर की मीटिंग करती थी। सभी को निमंत्रण देके बुलाते थे और दादी जी एक्चुअली क्लास नहीं मगर कचेरी जब मैं होती थी तो दादी मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि हम तो बहुत दूर है, हमको ये अनुभव नहीं, साथ बिठाती थी और दादी जी हर बहन को बहुत बहुत प्रश्न पूछती थी और जवाब सुनती थी। और जो बहनों ने, जब दादी ने प्रश्न पूछा तो जवाब बराबर नहीं था, तो दादी जी भर सभा में छोटी बहनों के सामने जो मेन विशेष इंस्ट्रूमेंट टीचर और भाई, उसको डांटती थी। सबसे पहले दादी वह पूछती थी, ये सभी बहनें बैठी है, इसमें कौन अपने माता पिता को चिट्ठी लिखती हो और फोन करती हो? खड़े हो जाओ। बोलता है ऐसे नहीं कि मास में एक दफा और मास में एक बार फोन किया, नहीं, जो कभी भी माँ बाप को चिट्ठी लिखती हो और फोन करती हो वो खड़ा। और जब कोई बहन हो तो बहुत ऑनेस्ट तुरंत खड़ी हो गई और कोई बहन नहीं उठी शर्म के बारे में, तो दादी बोलती थी कि आप जब सेंटर निवासी हो तो आप खड़ी हुई, आपके सेंटर में आपकी साथी जो बहनें हैं इसमें से यहाँ बैठी है, वो कोई भी चिट्ठी लिखती है, फोन करती है तो मुझे अभी बता दो। तो कोई कोई बहनों बोल देती थी कि ये बहन है ने, वो चिट्ठी लिखती है, फोन करती है, मगर उठी नहीं। पीछे दादी तुरंत जो मेन टीचर इंचार्ज इंस्ट्रूमेंट उसको पूछती थी
कि आप ये अलाउ करते हो। ये बहनों, आज बाबा ने बोला ना, ये बहनों सारा विश्व की आत्माओं को बाप की सकाश देंगे, बाप का वरदानी बनेंगे। तो वो जो लगाव में लटके हुए हैं, तो सेंटर में रहने का फायदा क्या है? दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत। सभी क्लास में वो बोलती थी कि जब मैं 13-14 साल की थी, तब मेरे माँ बाप ने मुझे छुट्टी दी कि आपका भविष्य, उसका दादी जी का पिता एस्ट्रोलॉजर था, तो उसको मालूम था ये बच्ची का भविष्य क्या है। तो 2 बहनें थी, पिता ने छुट्टी दे दिया कि आप जा सकते हो, समर्पित हो सकते हो, छुट्टी दे दिया। दादी सभी को बोलती थी कि आज तक मैंने एक बूंद पानी लौकिक घर से नहीं पिया है, नहीं मिली हूं। सर्वस्व समर्पण। सो दादी प्रकाश मणि का ध्येय बहुत एक्यूरेट था कि जो सेना में, आर्मी में है सिपाही, तो मैं तो थी न यूएस आर्मी में, तो ओथ लेनी पड़ती है ऐसे कि मैं मेरा देश की सुरक्षा करने के लिए कुछ भी करूंगी। देह का संबंधी परिवार को सबसे पहले छोड़ने का। बहुत सिपाहियों थे, सोल्जर्स मेरे साथ थे, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, बड़े बड़े। जब भी इमरजेंसी हुई, वॉर हुई, जब मैं थी तब 2 वॉर हुई, तो जो बहन, जो डॉक्टर 2 दिन के पहले बच्चे को जन्म दिया, उसको लेटर भेजा कि आपको 10 दिन के बाद गल्फ वॉर में जाना है। ऐसे नहीं सोचा कि ओ अभी तो उसने अभी डिलीवरी की है, अभी 2 दिन ही हुआ है, वो कैसे जा सकती है। एक बहन प्रेग्नेंट थी, तो उसको भी लेटर आ गया कि ये दिन ये सब पैक करके बाहर खड़ा रहना, आपको बस आके ले लेंगी। वो प्रेग्नेंट थी, तो बोलता हम आपकी प्रेगनेंसी की सुरक्षा करेंगे, आपको जर्मनी भेजेंगे, जर्मनी में बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हम आपको करेंगे, आप जैसे यहाँ सेवा देते हो वहां सेवा देना है। तो सभी को, छोटे छोटे बच्चे को माता पिता के साथ रख के, पति को भी, सभी को छोड़ के तुरंत सेवा के लिए, सोल्जर की सेवा, बाबा सेना बोलते हैं ना, सेना सेवा के लिए हाजिर। इसलिए मुझे बहुत सीखना मिला दादी प्रकाश मणि जी से कि उसको जो इसी ने जरा भी देखा कि इसमें लगाव है माता पिता और किसी और संबंधी से, तो दादी जी समझती थी कि वो टीचर कमजोर, किसी की भी सेवा
नहीं कर सकती है। दादी जो गृहस्थी है उसको ऐसा क्लास नहीं देती थी, मगर जो टीचर छोटी और मोटी सीनियर इंस्ट्रूमेंट टीचर में दादी ने जरा भी लगाव देखा तो तुरंत दादी प्रबंध करती थी घर भेज देने का। जब दादी क्लास दे रही थी तो छोटी मोहिनी बेन मधुबन की भी साथ में बैठती थी। तो मोहिनी बेन ने एक बात बताई कि हम तो समर्पित थे सेवा में, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो ही भान नहीं था, बस बाबा और मजा, सेवा। वो भी छोटी थी, मगर एक दिन ब्रह्मा बाबा ने उसके उंगली में एक वीटी देखी, इसे जब पहनते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा ने, ये मोहिनी बेन क्लास में बताती थी, तो बाबा ने मोहिनी बेन को पूछा कि ये क्या पहना है? तो मोहिनी बेन ने कहा ये तो छोटी सी पतली वीटी है, किसने दिया है? तो बोला बाबा मुझे याद नहीं है, पर मेरे पास थी तो मैंने पहनी है। सो बाबा ने तुरंत टैक्सी बनवाई। टैक्सी बोला जिसने आपको ये वीटी दी है, आपके जहां माँ बाप और सगा वाले हैं ने, वहां जाओ, ये टैक्सी में बैठ के जाओ, जो पहननी है रखनी है आपके साथ, तो वापिस मत आना। जो वो दे देनी है कि ये यज्ञ की नहीं है, बाप दादा ने नहीं दिया है, तो उसके छोड़ना है तो छोड़ के आ जाना, नहीं छोड़ना है तो वहां ही रह जाना। तो बोलते इतनी छोटी वीटी के लिए बाबा ने एग्जाम्पल सभी बहनों को बनाया, क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि लगाव से बाबा का प्यार तो नहीं मिलेगा, संतुष्टता नहीं होगी और शक्ति भी जरा भी नहीं मिलेंगी। मन घड़ी घड़ी लौकिक में जाएगा। और मेरा अनुभव है कि हम तो समर्पित तो बहनों है, मगर 2007 के बाद और जब दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा, तब से मैंने देखा है ये छोटी छोटी बहनें हैं, नई नई समर्पित बहनें हैं, वो सभी अभी तो क्या बोलूं, आदत हो गई है और सिस्टम हो गई है कि लौकिक माँ बाप के साथ संबंध रखना, मिलना जुलना, उसको मिलने जाना, उसको मिलने के लिए आना, ये सिस्टम तो अभी कॉमन हो गई है समर्पित के लिए भी। तो जो गृहस्थी है उसका उदाहरण सैंपल कौन बनेगा? वो तो ऐसे ही सोचेंगे कि हमारी समर्पित बहनों भी करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दादी जानकी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी,
वो बहुत बारीक दृष्टि से किसी के साथ होती है तो देखती थी। लगाव है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, क्या कहते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, वर्तन कैसा है, वो सब दादी देखती थी, दादी जानकी जी, और तुरंत इशारा देती थी कि आपको लगाव है, मैं आपका हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। वो सेंटर निवासी समर्पित बहन को बोला, हमारे साथ थी, मुझे बोला डॉक्टर हंसा, उसका पानी हाथ से पीना नहीं, खाना नहीं, उसका वर्तन देखो, लगाव है, लगाव से वो ही कमजोर है, आप उसका लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो हम पिकनिक में गए थे, तो हमने सैंडविचेस बनाई थी, क्योंकि दादी जानकी को सैंडविच बहुत पसंद थी, तो हमने पनीर की अच्छी अच्छी वैरायटी सैंडविचेस बनाई थी और चिप्स बनाई थी, और हम पिकनिक पर गए थे। सो दादी ने तुरंत बोला, ये सैंडविच किसने बनाई है? तो मैंने बोला दादी मैंने बनाई है, और जो हमारे साथ एक बहन थी हमने बनाई है। तो दादी ने बोला मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी, मुझे फ्रूट दे दो। तो मैंने बोला दादी मुझे याद है ये सैंडविच तो मैंने बनाई है। तो दादी ने बोला आप उसके साथ रहती हूँ, आपको मालूम नहीं है उसको लगाव है, आप क्यों उसको बनाने दिया? तो मुझे सभी के सामने डांटा, क्यों? कि देखो बाबा क्यों आया है पृथ्वी पर, हमको सबसे पहले लौकिक संबंध, देह के संबंध से मुक्त करके न्यारे, पहले न्यारे और प्यारे बनना सिखाने। तो ये सबसे पहला बाबा का ध्येय, बाबा ने आज बिल्कुल बोल दिया कि जिसको लगाव है वो मेरा प्यार का अनुभव नहीं कर सकेंगे, वंचित रहेंगे। और फिर क्या होता है, जैसे बाबा ने बोला है ना कि दो हाथ में दो लड्डू, बुद्धि से लगाव से मुक्त होना है। एक हाथ में बाबा से प्यार चाहिए, बाबा से वरदान चाहिए, बाबा से शक्ति चाहिए, बाबा से सब कुछ हमको बहुत बहुत चाहिए और जरूरत भी है। वो तो हमको मालूम है कि हम सब कुछ बाबा का है वो ले सकते हैं, और हमको जरूरत भी है लेने की, क्योंकि हमको नहीं मिला 2500 साल। मगर हम इसे समझते हैं बाबा जो देंगे वो तो ले लेंगे, सेंटर से जो मिलेगा, प्यार मिलेगा, जो भी मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा, जो भी मिलेगा ऑफ कोर्स सेंटर से तो बाबा से ही मिलता है ना। बाबा जो बहने तो निमित्त है, मगर बाबा देता है ना निमित्त, तो हम सब कुछ ले लेंगे, पालना भी ले लेंगे, सौगात भी ले लेंगे, शक्ति भी ले लेंगे, मगर मैंने देखा है कि जो हमारा लौकिक परिवार है ना उससे भी लेंगे, क्यों डबल ना ले? लौकिक परिवार है तो उससे भी प्यार लेंगे, उससे भी जो देने वाले शुभेच्छा सब कुछ लेंगे। तो भगत आत्मा
और पक्का ब्राह्मण आत्मा में क्या फर्क। मैंने यही देखा है कि अब तक ये मूली जिसने चुनी है वो बहुत अच्छी रीति से चुनी है कि उस सभी को समझना है, गृहस्थी वालों को भी। जब तक मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी भावना और फीलिंग्स इच्छा रखती है कि लौकिक परिवार का प्रेम मिले, लौकिक परिवार से मिले, लौकिक परिवार का दुख है उसको दूर करें, क्योंकि लौकिक परिवार को दुख होता है कि मेरी बच्ची तो अभी ब्रह्मा कुमारी बन गई, उसने तो लगाव छोड़ दिया है, थोड़ी न्यारी बन गई है, तो उसको भी दुख लगता है। तो गृहस्थी और जो समर्पित बहनों है उसको भी ये दुख लगता है कि मेरे बाप बाप मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे बाप बाप दुखी है मुझे कि मुझे मिले नहीं है, मिलते नहीं है। तो क्या होता है, हमारी अवस्था बिल्कुल कमजोर और बाबा से योग तो नहीं लगेगा, शक्ति तो नहीं मिलेंगी, मगर जो ज्ञान बाबा दे रहा है उसकी धारणा भी नहीं हो सकती। आप तो भारत में बैठे हो, आपके सगे वाले लौकिक जो ज्ञान में नहीं है वो तो ज्ञान में है और नहीं है, वो तो नजदीक है, मगर हम तो अमेरिका में बैठे हैं। कोई लकी है, न्यारे और प्यारे है, क्योंकि दूर है तो न्यारा प्यारा हो सकता है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं जाने के लिए, वीजा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब जा सकते हैं। तब तक तो हम न्यारे प्यारे रहते, मगर अभी तो इंटरनेट, सेल फोन्स, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, सब कुछ बहुत बहुत इजी हो गया है। सो जिसके सगे वाले भारत में है तो यहाँ तो पक्के बीके है, कहते हैं पक्के बीके, मगर मन और बुद्धि भारत में जो सगे वाले हैं, अमेरिका में जो सगे वाले हैं वहां भटकती है। और ये खींच, ये आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों? कि ब्राह्मण होने के बाद भी बाबा से प्यार नहीं ले सकते, लेते हैं मगर मिलता नहीं है। बाबा से शक्ति नहीं ले सके, बाबा की मुरलियों की सुनते हैं, मुरली रेगुलर, मगर धारणा नहीं कर सकते। तो जब जैसे जास्ती कमजोर बनेंगे तो हमारा मन जास्ती जो कमजोर है उसके पास जाएगा। सो ये बात सभी ब्राह्मण परिवार के लिए, कल बाबा ने बोला था ना मुरली में, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। कौन सी स्मृति स्वरूप? मैं आत्मा हूं। मुझे शिव बाबा को याद करना है। अंत घड़ी ये प्रिपरेशन बहुत सालों से करनी है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने मुरली के आधार से फिर जो उदाहरण दिए वो यकीनन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दादी जानकी जी और दादी प्रकाश मणि जी के उदाहरण द्वारा जो आपने बातें बताई, तो देखो कितनी, ये तो सभी को ध्यान देने वाली बात है कि सैंडविच भी दादी ने नहीं खाई क्योंकि लगाव वाली आत्मा ने बनाई है, तो मैं नहीं खाऊंगी ही। तो प्यारे साथियों, ये टेंशन घर गृहस्थ में रहते हुए हम सभी का होना चाहिए कि मैं अपने आप का चेकिंग करूँ कि मेरा कहीं लगाव तो नहीं है, और है तो फिर मैं, जैसे दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई कि वो फिर शक्तियाँ, वो प्यार हमें नहीं मिल सकती है। तो सर्व प्राप्तियां और सर्व संबंध एक बाप से, इसी बात पर बहुत बहुत वर्तमान समय अटेंशन देने की हम सबको आवश्यकता है। और सर, आप भी कुछ कहे, बहुत सुंदर एनालिसिस दीदी ने किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, अच्छी बात बताई। प्यारा बाप का बनना है तो न्यारा जरूर बनना पड़ेगा। तो बाप याद आता ही रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया से न्यारे बनेंगे तो फिर हमारा बाप के सिवाय कौन होगा। सबसे न्यारा बनना पड़ेगा। आप तो बहुत, जयंती भाई, आप तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो। देखो, आप युगल हो, कितना दुनिया के सामने सैंपल हो। मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरा भाई जो मेरे साथ पढ़ रहा था वो लगाव से न्यारा हो गया और एग्जाम्पल हो गया कि युगल होते भी, एक घर में रहते भी, कितनी न्यारा और प्यारा बन के सेवा करते हो। मनीष भाई को भी धन्यवाद। ऐसे ऐसे सैंपल्स बाबा को बहुत पसंद है और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। आपसे, आपको देखकर बहुत सीख सकते हैं। आपने भी नौकरी की, मैंने भी नौकरी की, मनीष भाई भी की नौकरी है, और तो भी कामकाज करते, घर चलाते, एक बाबा दूसरा न कोई। धन्यवाद। चलो, आप याद कराओ, योग कराओ, तो सबको परम धाम में ले जाइए। ठीक है। जब तेरा सहारा पा लिया, जब तेरा सहारा पा लिया, अब दुनिया से हमको लेना क्या बाबा, अब तू मेरा सहारा बाबा, अब तू मेरा सहारा।